इस सेक्शन में हम आपके जो चैप्टर के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे कि आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आप पहले डिफाइन करें रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, कि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि क्या होना चाहिए। पॉइंट्स में आप लिख दें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, एक एक बुलेट पॉइंट में सब कुछ बताएं, और that would be more than enough for this short question. The next question is, what organs constitute the respiratory system? अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हैं। तो आप पहले दो डिविजन्स लिख दें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसमें बता दें कि हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद आप सेकंड में लिखें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बता दें कि उसके अंदर आपके लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्विलाई है एंड लंग्स हैं। ये सब कुछ आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। अब आपने ये बताना है कि फंक्शनिंग क्या है नोज़ की और नेजल कैविटी की, कि उसके अंदर जो हेयर होते हैं, सीलिया होते हैं, म्यूकस होता है, वो मिलजुल के क्या कर रहे होते हैं। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस एंड सॉलिड पार्टिकल्स। फिर सीलिया और म्यूकस जो हैं वो एंट्री को प्रिवेंट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स की, सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड पर्टिकुलर मैटर एज वेल। और जो म्यूकस है वो एयर का, इनकमिंग एयर को उसकी मॉइस्चनिंग में हेल्प करता है, और म्यूकस के नीचे जो है हमारे पास कैपिलरीज का बेड होता है जो इनकमिंग एयर का जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता है। तो दैट इज़ वाई ये सारे के सारे फंक्शंस हैं और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंग्स इन ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब आपने लिखना ये है कि आपने फेरिंग्स का रोल बताना है रेस्पिरेशन में। पहले तो आप बता दें कि फेरिंग्स है क्या, कि ये एक कोन शेप्ड पैसेज है और इट लीड्स फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटी टू द ईसोफेगस एंड लेरिंग्स। उसके बाद आप बताएं कि वोकलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है, और इसके 3 पार्ट्स हैं। वी हैव नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड laryngopharynx. So that would be more than enough for this short question. The next question is describe the structure and function of human larynx. अब आपने यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी है। पहले आप structure of human larynx बता दें कि it is composed of cartilage plates which helps to prevent collapsing of structure। फिर आप उसके बाद बता दें कि उसके बाद 2 fibrous bands हैं जिनको हम vocal cords कहते हैं, and they are composed of twin enfoldings of mucous membrane। उसके बाद आप उसका फंक्शन बता दें कि इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड्स फ्रॉम एंटरिंग द एयर पैसेज, और वोकल कॉर्ड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स। ये दोनों चीज़ें लिखते हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्विलाई। आपने सबसे पहले बताना है कि एल्विलाई क्या होती हैं, फिर आप ये बताएंगे कि कितनी एल्विलाई एग्जिस्ट करती हैं, 700 मिलियन है। फिर उनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उनकी वॉल्स जो हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती हैं, और उसके बाहर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो लाइनिंग है उसको स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, और कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और इसका काम क्या है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज जो है हर किस्म की वो लंग्स में एल्वुलस के थ्रू हो रही होती है। तो आप ये सब लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब आपने रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का बताना है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड अबव टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ डीप ब्रेथ। अब उसको ये कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब नॉर्मल जो हम टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है 500 ml, जबकि जो ये वाला है रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये 3000 ml तक चला जाता है, और हमारे लंग्स की जो ओवरऑल कैपेसिटी होती है दैट इज 6000 ml। तो ये सब आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। अब आपने बताना है क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेनन क्या है। फिर आप बताएं कि किस तरह से जो आरबीसीज के अंदर से जो है HCO3 आयंस डिफ्यूज़ होते हैं प्लाज्मा में, उसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर आते हैं, और इसको एक प्रोटीन जो है वो कंट्रोल कर रही होती है जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब मेम्ब्रेन जो है ये मेंटेन करती है इस डिफ्यूजन को ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों को कि एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, और यही मैकेनिज्म जो है हमारे ब्लड की जो pH है उसको भी मेंटेन कर रहा होता है एट द सेम टाइम। तो ये सब आप लिख दें, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन।
The next question is, what are the advantages of having millions of alveoli rather than a pair of simple balloon-like lungs? अब आप बताएंगे कि जो alveoli हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं हमारे लंग्स का, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है. जो सरफेस एरिया है एल्वुलाई की वजह से दैट इज़ 500 टाइम्स मोर देन द बलून लाइक एम्प्टी लंग्स. अगर हम बलून लाइक जो आउटर बाउंड्री है लंग्स की उसको कंपेयर करें एल्वुलाई के साथ, जो एल्वुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके सरफेस एरिया के साथ, तो एल्वुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से 500 टाइम्स इंक्रीज आता है. तो ये सब आप लिख दें तो दैट वुड बी more than enough for this short question. अब यहाँ तक आपके जो बुक के short questions हैं वो ख़त्म हो गए हैं. We will begin with the extensive questions in the next section.